नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा और मोहनलालगंज से प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी सुरक्षा के बीच हुआ नामांकन। रविदास मल्होत्रा का नामांकन जुलूस पूर्वाह्न 11 बजे समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग से लखनऊ कलेक्ट्रेट के लिए निकले गया। नामांकन जुलूस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। हम इस समय राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर 5वें चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर आपको कांग्रेस के भी झंडे दिख जाएंगे, समाजवादी पार्टी के भी झंडे दिख जाएंगे। सारे कार्यकर्ता बहुत ही जोश में दिखाई दे रहे हैं। कड़ाके की गर्मी चल रही है, लेकिन इस कड़ाके की गर्मी में भी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी जोश के साथ में अपने प्रत्याशी को लेकर जोश दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी लखनऊ में 5वें चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। लखनऊ की संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी से सांसद प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं पूरी जोश में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, कोई भी असुविधा में चूक ना हो पाए, इसको लेकर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि रविदास मल्होत्रा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रहे हैं। और देखिएगा वो 3 लाख से रिकॉर्डों से हारेंगे, उनका अहंकार हम लोग दूर करने का काम करेंगे। क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं? राजनाथ सिंह ज्यादातर 2 बार से सांसद हैं लखनऊ से, और सांसद बनने के बाद क्या कुछ करेंगे, क्या होगा? उन्होंने सांसद 10 साल से हैं, लेकिन जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़े नहीं हुए। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, विधायकों की, और दोनों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए, वो किसी के कष्ट दुख में नहीं आएगा। जब नामांकन कराने आए तो जनता कह रही थी कि 5 साल के बाद हमने इनको देखा है, और जो नामांकन हो रहा था उसमें 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे। आज हम नामांकन करने आए हैं, हमने घुमा है हजरतगंज से लालबाग से जो है जैन सिनेमा के सामने से कैसरबाग, नजीराबाद, अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड, और वहां जनता ने हमारा व्यापक जन समर्थन करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार बड़े अंतर से लड़ने जा रही है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता इस बार भाजपा को हराने का काम करेगी, भाजपा का अहंकार दूर करने का काम करेगी, और बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव हराएंगे। 2022 में जब हम नामांकन करने आए थे, तो यहाँ पर जो 5 साल का मंत्री था, विधायक था, वो 6 छोड़ करके भाग गया, जो आज डिप्टी सीएम है। और अगर नामांकन हम पहले कर देते तो राजनाथ सिंह भी भाग जाते। इसलिए हमने कहा तुम नामांकन पहले करो, और जनता को दिखा दिया कि 95% लोग लखनऊ शहर के बाहर आए। कोई जनता उनके नामांकन जुलूस में नहीं गई थी, केवल भाजपा के 5% नेता थे, और जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है। लखनऊ के लिए अगर जनता मौका देती है तो लखनऊ के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा? हम लोगों ने कहा है कि हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल खुलेगा, और जो गरीब महिलाएं हैं, हर गरीब महिला को 8,500 रुपया प्रति माह और साल में 1 वर्ष में 1 लाख रुपया मिलने का काम होगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिले। 3 लाख पद खाली हैं, जो भारत सरकार 30 लाख, वो 30 लाख की भर्ती होने का काम होगा।
कितने अधिक जीतेंगे वोट? बीजेपी दावा बड़ी बड़ी करती है, ये सही है। बीजेपी के दावे पे पहले भी विश्वास किया जनता ने। जो नेता खाली पीठ कोरोना लगा दे, उस पर विश्वास कब तक करेंगे? पांचवें चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। मोहनलालगंज सीट से आर.के. चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट में मौजूद है। तो हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता राष्ट्रीय रिजवान जी हमारे साथ में बात करें। क्या कुछ देख रहे हैं, मतलब मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर लगातार सांसद हैं, ऐसे में कुछ चुनौतियाँ देख रही है? देखिए, चुनौतियाँ ये है कि आज जनता इन सरकार से त्रस्त हो चुकी है। न महिला खुश है, न युवा खुश है, न बेरोजगार जिसको मिल नहीं रहा वो परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, आम जनता परेशान है और सब इसमें पीछा चला जा रहा है। न किसी को रोजगार मिलना है, न किसी को स्वास्थ्य मिलना है। आप देखिए, कोविड की वैक्सीन को लेके कलर खुलासा हुआ है, आपने देखा ही कैसा करोड़ का चंदा उन्होंने लिया है, लेकिन जो वैक्सीन लगी हुई है इससे जनता कितना झेल ले अपने स्वास्थ्य को लेके। तो ये सरकार को हमेशा उखाड़ के फेंकने की कोशिश उन्होंने की है और फेंकेंगे इस बार। और ये हुजूम, ये जनता, ये सभी बदलाव चाह रही है, क्योंकि जो सरकार है वो तानाशाह की सरकार है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी कहते हैं ये कि प्रॉपर्टी ये मुसलमानों की है, कभी कहते हैं ये हिंदुओं की है। इनके पास स्ट्रेटजी ओनली लड़ाने की है, लड़ने की है और जनता का भला करने के लिए नहीं है। अगर मुद्दा होता तो शायद अपने मुद्दों पे लड़ते। मुद्दा नहीं है। मणिपुर का कांड आप देख लीजिए, उन्नाव का कांड आप देख ही लीजिए। पेपर होता ही नहीं, उससे पहले आंसर शीट लीक हो जाती है, पेपर ही लीक हो जाता है। हर एक बच्ची की मोबाइल में व्हाट्सएप पे आंसर है, वो पेपर है। हम क्या उनसे उम्मीद करें? वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा है राम मंदिर का उद्घाटन तो कर दिया, राम आपके भी है मेरे भी है, लेकिन ये बताइए जो बेरोजगारी है उसमें क्या किया? उन्होंने कोई अस्पताल खुलवाया, कोई कॉलेज खुलवाया? आज हमारे बच्चे विदेश में जा रहे, विदेश से वापस आ रहे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि वो अपनी डिग्रियाँ वहाँ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं स्कूल खुलवा देते हैं? क्यों नहीं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाते? क्यों नहीं ऐसे अस्पताल खुलवाते? इसमें हमारी और सरकार दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। सरकार कुछ कर रही है, पब्लिक कुछ कर रही है, तो पब्लिक ने इस बार मूड बना लिया है, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। मोहनलालगंज सीट से आर.के. चौधरी आज नामांकन करने के लिए दाखिल हुए। यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ बात करेंगे। जी, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? जिस तरह से देखा जाए लगातार जो बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है। 400 प्लस नहीं, 400 साफ है। 400 साफ होगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी आर.के. चौधरी जी हमारे वहाँ ऐसे चुनाव जीत रहे हैं और जनता मन बनाकर बैठी हुई है। घर घर 20 मई का इंतजार में जनता बैठी हुई है कि 20 मई आएगी और जाकर पूर्ण बहुमत से वो जीत कर आते हैं आर.के. चौधरी जी। कुछ चुनौती देख रहे हैं क्योंकि कौशल किशोर लगातार वहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो कुछ चुनौती लग रही है इस बार? हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कौशल किशोर जी किस परिवार से हैं, किस तरह का उनके घर में माहौल है, उससे जनता नाराज चल रही है। आप अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले ही उनके लड़के का घटना घटी हुई थी, जो हत्या हुई थी, उससे भी पूरे पब्लिक नाराज चल रही है। और आर.के. चौधरी वो प्रत्याशी हमारे समाजवादी पार्टी से हैं जो उनकी छवि साफ सुथरी और वो जनता उनको पसंद कर रही है और वो जिताकर उनको लाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज मोहनलालगंज सीट से आर.के. चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं और दूसरी हम लोग के लिए खुशी की बात यह है कि चौधरी साहब एक कद्दावर नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। तो एक ज़मीन का कार्यकर्ता जो कद्दावर नेता हो, जनता से जुड़ा हो, तो जब उसको मौका देती है पार्टी तो जनता में उत्साह होता है और वो लड़ाई जो है जनता लड़ रही है। क्या कुछ चुनौती देख रहे हैं कौशल किशोर के सामने आर.के. चौधरी की? देखिए, ज़मीनी स्तर पर कई तरह के विरोध हैं, ठीक है, और चूंकि चौधरी साहब जो है ज़मीनी नेता हैं, उनको जन समस्याओं से ज़्यादा अच्छी तरह से रूबरू होते हैं, तो उनके मुकाबले वो जनता से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो जनता की दर्द को, जनता की जो सोच है, जनता क्षेत्र के लिए क्या चाहती है, उस पर ज़्यादा अच्छी उनकी पकड़ है, इसलिए वो जनता के मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको हल करा सकते हैं। क्या कुछ लगता है जिस तरह से बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है, ऐसे में गठबंधन, इंडिया गठबंधन, क्या कुछ? देखिए, अगर 400 प्लस की बात करते हैं तो अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने वक्तव्य सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, उन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं जो जनता की समस्याओं से जुड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि अगर आपको अपने काम पर इतना यकीन है और 400 पार की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप मुद्दे भटका क्यों रहे हैं? सवाल ये बात है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो।
पांचवें चरण के मतदान को लेकर आज राजधानी लखनऊ में नामांकन किया जा रहा है। इसकी कड़ी में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं मोहनलालगंज सीट से आर के चौधरी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में नामांकन किया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो इस कड़ाके की धूप में भी पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में तैनात है। जो कार्यकर्ता हैं वो उधर हैं, इधर कलेक्ट्रेट की तरफ जो कार्यकर्ता हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि को लेकर पूरी तरह से पुलिस बल में तैनात है। जैसा कि आपने देखा, हमने रविदास मल्होत्रा से बात की, उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ में जीतेगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमने जब 2022 में विधानसभा चुनाव के लेकर उन्होंने नामांकन किया था तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष था वो भाग खड़ा हुआ था। तो ऐसे में इस बार भी उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले नामांकन कर देता तो राजनाथ सिंह भाग खड़े होते, इसीलिए उन्होंने दोबारा नामांकन किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह की नामांकन के दौरान जो भीड़ उमड़ी थी वो बाहर से आई हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज जो भीड़ उमड़ी है वो राजधानी लखनऊ की है। ऐसे में इन्होंने राजनाथ सिंह को बहुत बड़ा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा 3 लाख वोटों से राजनाथ सिंह हारेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अंकित तिवारी, राजधानी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जी प्राइम भारत के साथ।